बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं फैज़ान रिजवी हूँ और आप मेरे यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज देख रहे हैं। आज 8 दिसंबर 2022 है, दिन है जी थर्सडे, जुमेरात का 288वां रोज़ था आज रूस और यूक्रेन के दरमियान जारी जंग का। जब ये जंग स्टार्ट हुई, मुझे याद है 8वां दिन था जंग स्टार्ट हुए हुए, 8वां रोज़ था, तो इंटरनेशनल मीडिया पर ये खबरें गर्दिश करने लगी थी कि यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की फरार का मंसूबा बना चुके हैं। 2-3 ममालिक का नाम लिया जा रहा था कि वो पोलैंड चले जाएंगे, वो किसी और मुल्क मुंतकिल हो जाएंगे। तो आज जंग के 288वें रोज़ उस इंटरनेशनल मीडिया पर ये खबरें गर्दिश कर रही हैं कि रशिया के सदर व्लादिमीर पुतिन फरार का मंसूबा बना चुके हैं और 2-3 ममालिक का नाम यहाँ पर भी इन रिपोर्ट्स में भी लिया जा रहा है। इंटरनेशनल मीडिया का क्या, कुछ खबरें फेक होती हैं, कुछ खबरें जो हैं वो मगरबी और यूरोपियन मीडिया का प्रोपेगेंडा होता है। मैटर करता है सोर्स कितना ज़्यादा क्रेडिबल है जो ये खबर दे रहा है, जिस सोर्स के थ्रू ये खबर इंटरनेशनल मीडिया पर गर्दिश कर रही है, वो सोर्स भी मैं आपको बताऊंगा कि कितना ज़्यादा क्रेडिबल है। वरना इंटरनेशनल मीडिया जब चाहे जिसे चाहे फरार करवा दे, जिसे चाहे विलन बना दे, जिसे चाहे हीरो बना दे। अब टाइम मैगजीन की बात कर लेते हैं। टाइम पर्सन ऑफ द ईयर 2022 व्लादिमीर ज़ेलेंस्की यूक्रेन के सदर करार पाए हैं और फ्रंट पेज पर इनकी तस्वीर जो है ये आपको नज़र आ रही होगी। आपको याद है कि वोग जो अमेरिका का फैशन मैगजीन था, उसमें भी यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने फ्रंट पेज समेटा था। अकेले नहीं बल्कि उनकी अहलिया ओलेना ज़ेलेंस्का भी उनके हमराती। दूसरा तीसरा महीना था ये जंग का जब बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज किया था, इवन के यूक्रेनियों ने भी क्रिटिसाइज किया था अपने सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की को कि जंग के इन दिनों में जब हज़ारों लाखों यूक्रेनी महाजरीन बन चुके हैं तो आपको फैशन मैगजीन के लिए फ़ोटो शूट का टाइम कहाँ से मिल गया कि आप इतनी अच्छी पोजिंग कर रहे हैं। लेकिन टाइम मैगजीन पर्सन ऑफ द ईयर पर इस तरह का रद्द अमल सामने नहीं आ रहा, क्योंकि टाइम मैगजीन ने जो पर्सन ऑफ द ईयर करार दिया जिस बंदे को, यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की को, तो मैंने वो देखा है टाइम मैगजीन और एक रिपोर्ट, स्पेशल रिपोर्ट जो बनाई गई और उसमें जिस तरह से तज़किरा किया गया यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की का, काफ़ी अट्रैक्टिव रिपोर्ट है, काफ़ी इंफॉर्मेटिव रिपोर्ट है, जिसमें यह बताया गया कि व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने अपने स्किल्स को इस्तेमाल करते हुए किस तरह से इस जंग को लेकर कामयाबी के साथ आगे बढ़ रहे हैं और इस जंग को, इस तनाज़े को एक डेड एंड पर उन्होंने पहुंचा दिया। यानी कि जो ममालिक यूक्रेन का साथ दे रहे हैं इस जंग में रशिया के खिलाफ, अब वो वापस नहीं हो सकते। वो इतने मजबूर हो गए व्लादिमीर ज़ेलेंस्की की वजह से कि उन्होंने या तो यूक्रेन को जितवाना है या फिर यूक्रेन को हरवाना है, लेकिन आखिरी दम तक वो यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की के साथ रहेंगे। और ये हुआ व्लादिमीर ज़ेलेंस्की के स्किल्स की वजह से, जिसमें जिक्र किया टाइम मैगजीन ने कम्युनिकेशन स्किल्स, एक्टिंग के स्किल्स व्लादिमीर ज़ेलेंस्की के, वो इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, यहाँ पर अप्लाई कर रहे हैं व्लादिमीर ज़ेलेंस्की और उन स्किल्स को बहुत अच्छे से अप्लाई कर रहे हैं, टाइम मैगजीन ने बताया। और इसी तरह अगर यूक्रेन के सदर आगे बढ़ते रहे तो पूरी दुनिया इनके साथ एक लश्कर की तरह हो लेगी रशिया के खिलाफ। मैं आपको ये बता दूं, आप में से कुछ व्यूवर्स को तो मालूम होगा, उनको जिनको नहीं मालूम मैं आपको बता दूं कि यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की एक स्टैंड अप कॉमेडियन थे और स्टैंड अप कॉमेडी जब वो करते थे तो उनकी जो अहलियाँ हैं ओलेना ज़ेलेंस्का, वो उनकी स्क्रिप्ट राइटर हुआ करती थी। स्टैंड अप कॉमेडी उनके जो शोज़ हैं वो रशिया के सदर व्लादिमीर पुतिन ने भी अटेंड किए हैं और बहुत ज़्यादा कहकहे भी लगाए। यूक्रेन के सदर स्टैंड अप कॉमेडी से चले गए थे बड़े पर्दे की तरफ और मूवी उनकी आई थी सर्वेंट ऑफ द पीपल, बहुत ज़्यादा हिट हुई थी ये मूवी यूक्रेन के अंदर। सर्वेंट ऑफ द पीपल की मैं आपको स्टोरी बता दूं, आप में से बहुत सारों ने शायद देखी हो, बॉलीवुड की मूवी है जिसमें अनिल कपूर थे, मुझे उस मूवी का नाम भूल गया, अनिल कपूर थे, वो एक दिन के सीएम बने थे। तो उसमें उन्होंने दिखाया था कि मैं अच्छे अच्छे काम कर रहा हूँ, एक दिन का सीएम बन के उन्होंने बहुत कुछ तब्दील कर दिया था। तो व्लादिमीर ज़ेलेंस्की की ये जो मूवी है सर्वेंट ऑफ द पीपल, इसमें भी ये दिखाया गया था कि व्लादिमीर ज़ेलेंस्की यूक्रेन के सदर बन गए और फिर वो साइकिल पर घूमते थे, बहुत ज़्यादा उन्होंने अच्छे अच्छे काम किए, करप्शन का खात्मा किया और यूक्रेन को एक अच्छा मुल्क बनाकर उन्होंने छोड़ा उस मूवी के अंदर। लेकिन यूक्रेनियों ने उस मूवी को बहुत ज़्यादा संजीदा ले लिया। जब यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की उस मूवी के हिट होने के बाद सदारत के इंतखाबात के लिए खड़े हुए तो अपनी तकरीर, जो इलेक्शन कैंपेन के दौरान जो तकरीर होती हैं, तो व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने कहा कि आप मुझे यूक्रेन का सदर बना दें तो मैं आपको बिल्कुल वो जो मूवी है सर्वेंट ऑफ द पीपल, वो मैं रियल लाइफ में आपको एक्सपीरियंस करवा दूंगा। तो यूक्रेनियों ने कहा कि ये ले फिर सदर बन जा हमारा, और बहुत ज़्यादा वोट लिए थे इस बंदे ने, व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने बहुत ज़्यादा वोट लिए थे और ये यूं यूक्रेन का सदर बन गया था। यानी इमेजिन करें कि अनिल कपूर सीएम की सीट के लिए खड़ा हो जाए और भारतीय उसे मुंतखब कर दें कि ठीक है तू उसी तरह हमें अपनी परफॉर्मेंस दिखाना जैसे तूने
मूवी में दिखाई थी। तो ये स्टोरी टाइम मैगजीन ने भी इसका जिक्र किया और ये कहा कि हाँ, व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने सर्वेंट ऑफ द पीपल को एक्चुअली इम्प्लीमेंट करके दिखाया और अपने अवाम जिन्होंने उन पर एतमाद का इजहार किया था, उनका एतमाद व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने नहीं तोड़ा। इवन के रशिया जैसे जायंट के साथ जब जंग लग गई तो 5 फुट कुछ इंच का जो बंदा है व्लादिमीर ज़ेलेंस्की, इसने अपने कम्युनिकेशंस और एक्टिंग स्किल्स को बहुत अच्छे से इस्तेमाल किया। ये जो तस्वीर आपको नज़र आ रही हैं, आप इनमें एक्सप्रेशंस देख सकते हैं। व्लादिमीर ज़ेलेंस्की की तकारीर अगर आप सुने, वीडियो मैसेजेस जो कि वो तवातर के साथ, ये 9-10 महीनों के दौरान कोई ऐसा दिन नहीं कि जब यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने कम्युनिकेट ना किया हो अपने अवाम के साथ, अपने फ़ौजियों के साथ, पूरी दुनिया के साथ। दुनिया भर की पार्लिमानों से उन्होंने खिताब किया, फ़ौजियों के साथ फ्रंट लाइन्स पर जाकर वो सेल्फियाँ बनाते हैं और अपने अवाम के साथ घुल मिल कर रहते हैं। ये वो स्किल्स हैं जिन्हें बहुत अच्छे से इस्तेमाल करते हुए उन्होंने नेटो को भी अपने काबू में किया हुआ है। नेटो ममालिक जो कि इस जंग को अब ख़त्म करना चाहते हैं, यूरोपियन कंट्रीज़ जो इस जंग से मुकम्मल तौर पर थक चुके हैं, एनर्जी के क्राइसिस हैं, अनरेस्ट है पूरे यूरोप के अंदर, इन्फ्लेशन है, लेकिन चाहते हुए भी वो इस जाल से बाहर नहीं निकल सकते जिस जाल में यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने इन तमाम ममालिक को फंसाकर बिलियंस ऑफ डॉलर्स का असलहा भी इनसे लिया। इतना ज़्यादा असलहा लिया यूक्रेन के सदर ने इन ममालिक से कि अब इनका अपना जो स्टॉक है वो खाली हो चुका है, जो कि एडमिट किया जर्मनी के चांसलर ओलाफ शॉल्ज और नेटो के चीफ स्टोल्टनबर्ग ने। मैंने आपको सुनवाया था गुज़िश्ता एक वीडियो में कि वो खुद कह रहे थे कि हमारा म्यूनिशंस जो हैं वो ख़त्म हो गए और हम अपनी असलहा इंडस्ट्री से राब्ते में हैं, बहुत जल्द बनवा कर फिर दे देंगे इसे, क्योंकि फिर ये किसी पार्लिमान से खिताब करेगा और एयर डिफेंस सिस्टम भी मांगेगा, लड़ाका तैयारे भी मांगेगा, नो फ्लाई जोन डिक्लेयर करने का भी कहेगा। और जो भी मुल्क यूक्रेन का साथ देने से पीछे हटा या रशिया की हमले की मजम्मत करने से पीछे हटा तो फिर वो इस दुनिया का विलन है। और ये सारा क्रेडिट जाता है यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की को, अकॉर्डिंग टू टाइम मैगजीन, जिसने पर्सन ऑफ द ईयर का खिताब दिया है। यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की को पर्सन ऑफ द ईयर डिक्लेयर किया है। कल तक जिस बंदे के फरार की खबरें गर्दिश कर रही थी जंग के दौरान के व्लादिमीर ज़ेलेंस्की यहाँ से निकल जाएगा, उसने अपना कॉन्फिडेंस जो है, अपने अवाम का कॉन्फिडेंस वापस लिया, सेल्फी मैसेजेस रिकॉर्ड करके उनका कॉन्फिडेंस बहाल किया। और अब उसे इंटरनेशनल मीडिया पर खबर गर्दिश कर रही है कि रशिया के सदर व्लादिमीर पुतिन फरार का मंसूबा बना चुके हैं। जो सोर्स है, जो एक ही सोर्स है, जो कि डिफरेंट जो इंटरनेशनल चैनल्स हैं, जो अखबार हैं, उनके ऊपर खबर एक ही सोर्स से कोट की जा रही है और वो सोर्स है खुद रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन के फॉर्मर स्पीच राइटर। उन्होंने ये दावा किया है कि रशिया के सदर व्लादिमीर पुतिन एक खुफिया मंसूबा बना चुके हैं और उस खुफिया मंसूबे का नाम है नोहाज आर्क, यानी कि नूह की कश्ती। और ये मंसूबा जो फॉर्मर स्पीच राइटर हैं पुतिन के, उन्होंने ये कहा कि रशिया के सदर व्लादिमीर पुतिन के पास न्यूक्लियर वेपन इस्तेमाल करने का कोई ऑप्शन नहीं है। अगर न्यूक्स इस्तेमाल करते हैं रशिया के सदर तो फिर नेटो वार्न कर चुका है कि वो रशिया को उसी की ज़बान में जवाब देगा, यानी कि बिल्कुल नॉकआउट हो जाएंगे तमाम ममालिक अगर तीसरी जंग अजीम लगती है। और रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन ने खुद कहा अपने खिताब के दौरान कि वो ये ऑप्शन जो है वो इतने पागल नहीं है कि वो ये ऑप्शन इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि उन्हें मालूम है कि इस ऑप्शन में किसी की हार या जीत नहीं होगी। रशिया के सदर के फॉर्मर स्पीच राइटर ने कहा कि इस सूरत में कि ज़मीनी जंग, जो जंग ज़मीन पर लगी हुई है, जिसमें इस वक्त यूक्रेन का और उसके इत्तेहादियों का पलड़ा भारी दिखाई दे रहा है। यूक्रेन रशिया के दारुल हुकूमत मॉस्को तक कब पहुंच जाए आने वाले दिनों में, क्योंकि बहुत करीब पहुंच चुका है यूक्रेन रशिया के दारुल हुकूमत मॉस्को के। तो स्पीच राइटर ने ये कहा व्लादिमीर पुतिन के कि वो फरार का मंसूबा बना चुके हैं। नूह की कश्ती उस मंसूबे का खुफिया नाम है और उस मंसूबे के तहत पहल तो ये तय किया गया कि रशिया के सदर इन केस ऑफ एनी डिफीट रशिया के सदर चाइना मुंतकिल हो जाएंगे। लेकिन अब हतमी तौर पर यह तय पाया है कि इस किसी भी कंडीशन में, इस तरह की सिचुएशन में कि अगर रशिया को अपनी शिकस्त नज़र आती है, पुतिन को अपनी शिकस्त नज़र आती है, तो वो चले जाएंगे वेनेजुएला। वेनेजुएला का नाम इस फॉर्मर स्पीच राइटर ने दिया है सोर्सेस को कोट करते हुए, और ये कहा कि मेरे सोर्सेस बहुत क्रेडिबल हैं क्योंकि मैं सालों तक क्रेमलिन में पुतिन के राइट साइड पर काम करता रहा, उनके लिए तकारीर लिखता था, स्पीच राइटर था। तो उसने बहुत कॉन्फिडेंट अंदाज में कहा और इंटरनेशनल मीडिया ने
उसकी खबर को उठाकर अब रिपोर्ट करना स्टार्ट कर दिया है। लेकिन इस खबर में कितनी सदाकत है, जिस तरह से व्लादिमीर ज़ेलेंस्की के हवाले से जो खबरें थी वो भी अब कहाँ रही, व्लादिमीर ज़ेलेंस्की फ्रंट लाइन्स पर घूमते हुए दिखाई दे रहे हैं। उसी तरह ये खबरें क्या और रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन की पर्सनैलिटी को देखते हुए, रशिया की पावर को देखते हुए इस खबर पर बिलीव करना बहुत ज़्यादा मुश्किल है कि पुतिन जैसा बंदा भी कोई इस तरह के फरार के प्लान्स बना सकता है। जिस तरह की कॉन्फिडेंट टोन उनकी गुज़िश्ता वीडियो मैंने जो आपको बताया, जो जिस तरह की कॉन्फिडेंट टोन उनकी थी, तो लगता नहीं कि इस तरह का दबंग बंदा जो है वो इस तरह के मंसूबे भी बना सकता है। और मेरी अंडरस्टैंडिंग के मुताबिक यहाँ पर भी ये भी यूरोपियन और मगरबी मीडिया का प्रोपेगेंडा ही लगता है। लेकिन इस रिपोर्ट में ये भी कहा गया कि जिस तरह के हमले यूक्रेन के हैं, जिस तरह का काउंटर ऑफेंसिव यूक्रेन का है और न्यूक्लियर ऑप्शन जो कि रशिया के पास नहीं है, तो उसे देखते हुए ये कहा जा सकता है कि रशिया के सदर व्लादिमीर पुतिन पर अगर ये वक्त आ गया तो वो करेंगे क्या, फिर वो नूह की कश्ती वाला मंसूबा ही इम्प्लीमेंट करेंगे। क्योंकि मैं आपको बता दूं, जंग की कुछ सूरत हाल गुज़िश्ता 2-3 वीडियोस में हमारी डिस्कशन नहीं हुई। आज गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान यूक्रेन ने कहा कि हमने 131 रूसी फौजियों को मारा है। रशिया ने कहा कि हमने 332 यूक्रेनी फौजियों को मारा है और रशिया के हमले बहुत ज़्यादा हैं। क्रेमलिन के तर्जमान दिमित्री पेस्कोव ने कहा कि हमारा फोकस है कि जो इलाके हम अपना हिस्सा डिक्लेयर कर चुके हैं, यानी कि लुहांस्क, डोनेट्स्क, ज़पोरिज़िया और खर्सन, उन्हें हमने मुकम्मल तौर पर कंट्रोल करना है। अब मैं आपको ये बता दूं कि लुहांस्क 99% रशिया के अंडर कंट्रोल है, 1% यूक्रेन के अंडर कंट्रोल है। डोनेट्स्क जो है वो 60% रशिया के अंडर कंट्रोल है और 40% यूक्रेन के अंडर कंट्रोल है। ज़पोरिज़िया और खर्सन का तो आपको मालूम है कि आधा आधा है, तकरीबन आधा रशिया के अंडर कंट्रोल है, आधा यूक्रेन के अंडर कंट्रोल है। और एक शहर है ज़पोरिज़िया जिसके पावर प्लांट के गिरदोनवा में भी लड़ाई चल रही है, यानी कि मुकम्मल तौर पर ये चारों रीजन्स रशिया के फुल्ली अंडर कंट्रोल नहीं है। क्रेमलिन का मंसूबा है कि अब हमने इन 4 रीजन्स को फुली अपने कंट्रोल के अंदर लेकर आना है, लेकिन इतना आसान नहीं है क्योंकि यूक्रेन की जानिब से हमले तवातर के साथ जारी हैं। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान जो आप लोग भी बहुत ज़्यादा सवाल कर रहे हैं कि रशिया के डिफेंस सिस्टम किधर हैं, S-400 कहाँ है, S-300 कहाँ है, तो मैं आपको बता दूं कि 3-4 हमले 24 घंटों के दौरान जो रशिया का सरहदी रीजन है बेलगोरोद, वहाँ पर एक हमला यूक्रेन की जानिब से किया गया था जिससे रशिया के एयर डिफेंस सिस्टम ने नाकाम बना दिया। फिर आज के रोज़ 8 दिसंबर के रोज़ यूक्रेन की जानिब से कुछ हमले रिपोर्ट हुए जो कि क्राइमिया की तरफ जा रहे थे, उन्हें भी नाकाम बनाया है रशिया ने। ब्लैक सी के ऊपर ही वो हमले जो हैं, वो मिसाइल्स जो हैं, वो डिफेंस सिस्टम ने हवा में ही खा लिए। तो इस तरह से रशिया का जो डिफेंस सिस्टम है वो अब कुछ ज़्यादा एक्टिवेट दिखाई दे रहा है। रशिया के सदर ने एक इम्पॉर्टेंट मीटिंग भी की थी जिसमें यही डिस्कस हुआ था कि रशिया की जो इंटरनल सिक्योरिटी है उसको किस तरह से महफूज रखना है। बहरहाल लड़ाई बहुत ज़्यादा है खर्सन रीजन के अंदर और डोनेट्स्क रीजन के अंदर। क्रेमलिन के तर्जुमान की मैंने आपको स्टेटमेंट बता दी। उस साइड पर चलते हैं, बेलारूस के साथ जो यूक्रेन बॉर्डर कर रहा है, तो वहाँ पर बेलारूस और रशिया ने ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइजेस का आगाज़ किया है। बेलारूस के जो सदर हैं, सरबराह हैं अलेक्जेंडर लुकाशेंको, उन्होंने कहा था कि हमें यूक्रेन की जानिब से हमले का खौफ है और यूक्रेन ने जवाब में ये कहा था कि हमें ये खौफ है कि ये जो फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन है ये कंडक्ट करेगा रशिया बेलारूस के साथ मिलकर और इस बहाने से यूक्रेन पर उस सिमत से भी हमला कर देगा। बेलारूस की साइड पर ये ड्रिल्स स्टार्ट हो चुकी हैं। क्या ये वही मंसूबा है जो कि रशिया अकॉर्डिंग टू यूक्रेनियन इंटेलिजेंस इम्प्लीमेंट करेगा और बेलारूस की साइड से भी हमला कर देगा यूक्रेन पर, या फिर ये सिर्फ मिलिट्री ड्रिल्स हैं, पावर शो है जो कि बेलारूस की जानिब से और रशिया के फौजियों की जानिब से ज्वाइंटली ये मिलिट्री शो, ये पावर शो जो है वो कंडक्ट किया जा रहा है। नज़र रखेंगे, आपको अपडेट्स देता रहूँगा। अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।